आज मैं एक कहानी कहना चाहती हूँ। वो कहानी है झांसी की रानी। रानी लक्ष्मीबाई के बारे में हम कहना चाहती हूँ। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने कहती थी कि है हिम्मत तो निकल आगे। घोड़े पर सवार एक बालक ने अपने पीछे घोड़े पर आती एक बालिका से कहा। उसके स्वर में चुनौती थी। अच्छा तो यह बात, दौड़ाओ घोड़ा। अपने घोड़े पर जमकर बैठते हुए बालिका ने चुनौती स्वीकार की। दोनों घोड़े हवा से बातें करने लगे। थोड़ी देर में ही बालिका ने अपने साथी को जा पकड़ा। बराबर आते हुए बोली, अब बोलो और देखो हिम्मत। यह कहते कहते वह तेजी से आगे निकल गई। फिर तो उसने इतनी तेज घोड़ा दौड़ाया कि केवल धूल ही धूल दिखाई दी, घोड़ा और सवार नहीं। फिर भी बालक ने पीछा नहीं छोड़ा। इस प्रयत्न में उसका घोड़ा ठोक कर खा गया और वो धम से नीचे जा गिरा। बालक चिल्लाया, मनु मैं मरा। अरे ये क्या! बालिका ने घोड़ा मोड़ दिया और वो बालक के पास जा पहुंची। फिर उसने बालक को उठाकर अपने घोड़े पर बैठाया और घर की ओर चल दी। रास्ते में बालक ने कहा, तुम तो घोड़े को बहुत तेज दौड़ाती हो मनु। तेज? तुमने क्यों कहा था? हे हिम्मत तो निकल आगे। अब बताओ मुझ में हिम्मत है या नहीं? बालिका ने हंसते हुए कहा। हाँ, तुमसे हिम्मत है और बहादुरी भी, बालक बोला। मनु बालक को घर ले आई। बिना सवार के घोड़े को आते देख सभी बहुत चिंतित थे। बालक को सकुशल देख सब बहुत खुश हुए। उन्होंने मनु की बहुत प्रशंसा की। जानते हो बच्चों, यह मनु कौन थी? यह थी मोरीपंत सावे की बेटी, जो आगे चलकर झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के नाम से प्रसिद्ध हुई। और यह बालक था पेशवा बाजीराव का पुत्र नाना साहेब। मनु नाना साहेब की मुंह बोली बहन थी। मनु का जन्म वाराणसी में हुआ था। वह 3-4 वर्ष की ही थी कि उसकी माता के देहांत हो गया। इससे मोरापंत बड़े दुखी हुए और बेटी को लेकर पेशवा बाजीराव के पास बिठुरा गए। पेशवा बाजीराव मनु को बहुत प्यार करते थे। उसकी सुंदरता को देखकर वे उसे छेविली कहा करते थे। बाजीराव ने अपने पुत्रों नाना साहेब और राव साहेब को घुड़सवारी सिखाने का प्रबंध किया, तो मनु कैसे पीछे रहती। वो भी उनके साथ घुड़सवारी करने का अभ्यास करती थी और थोड़े दिनों में वो अच्छी घुड़सवार बनने गई। नाना साहेब और राव साहेब के साथ मनु भी हथियार चलाना सीखने लगी। थोड़े ही दिनों में उसने तलवार चलाना, भाला, वर्षा फेंकना और बंदूक से निशाना लगना सीख लिया। वो तरह तरह के व्यायाम करती। कुश्ती और मल्लखंभ तो उसके प्रिय व्यायाम थे। जब मनु सयानी हो गई तो उनकी शादी झांसी के राजा गंगाधर राव के साथ हो गई। झांसी में जाकर मनु रानी लक्ष्मीबाई कहलाने लगी। झांसी के राजमहल में लक्ष्मीबाई को पहले तो ऐसा लगा कि वे बंधन में पड़ गए हैं, पर बाद में उन्होंने महल में ही कुश्ती, मल्लखंभ आदि व्यायाम करने और हथियार चलाने का अभ्यास करना आरंभ कर दिया। उन्होंने स्त्रियों से कहा, तुम अपने को कमजोर मत समझो, खूब परिश्रम करो और शरीर को मजबूत बनाओ। वे दासियों को भी अपनी सहेली समझती थी। सभी स्त्रियों पर उनका ऐसा जादू चढ़ा कि उनमें से बहुत सी स्त्रियां व्यायाम करना और हथियार चलाना सीखने लगी। लक्ष्मीबाई धार्मिक ग्रंथों को श्रद्धापूर्वक पढ़ती थी। वेदांत पुण्य भी खूब करती थी। जो भी कोई सहायता के लिए उनके पास आता, वो उनके दरवाजे से निराश नहीं लौटता। रानी के इस व्यवहार से झांसी के लोग उन्हें बहुत चाहते थे। कुछ समय बाद लक्ष्मीबाई ने एक पुत्र को जन्म दिया। झांसी में प्रसन्नता की लहर दौड़ गई। यह बालक अभी 3 महीने का भी नहीं हुआ था कि चल बसा। महाराज गंगाधर राव इस धक्के को सहन नहीं कर सके और गंभीर रूप से बीमार पड़ गए। अपना अंत समय नजदीक जानकर महाराज ने अपने ही वंश के एक बालक को गोद ले लिया, ताकि झांसी की गद्दी का वारिस न रहने पर अंग्रेज उसे हड़प न कर जाए। बालक का नाम था दामोदर राव गंगाधर राव। इसके कुछ दिन बाद महाराज गंगाधर राव का देहांत हो गया। झांसी में शोक के बादल छा गए। महाराज का देहांत होते ही
अंग्रेजी के झांसी पर अधिकार करने का अवसर मिल गया। उन्होंने महाराज द्वारा गोद लिए बालक को उनका वारिस स्वीकार नहीं किया और झांसी को अपने राज्य में मिला लिया। कानपुर विद्रोहियों का गढ़ था। नाना साहिब उनके नेता थे। कानपुर से विद्रोह की लहरें झांसी तक आ पहुंची। झांसी छावनी से सिपाहियों ने अपने कुछ अंग्रेजी अफसरों को मार डाला। यह देख बच्चे खुचे अंग्रेजों ने अपने बाल बच्चों को रानी के पास भेज दिया। फिर जब शहर में भी विद्रोह फैल गया तब वे अपने स्त्री बच्चों को लेकर किले में चले गए। विद्रोहियों ने किला घेर लिया। तब अंग्रेज ने किला छोड़ने का निश्चय कर लिया। जैसे ही वे बाहर आए सिपाही उन पर टूट पड़े और उन्हें मार डाला। महारानी को जब इस घटना का पता चला तो उन्हें बड़ा दुख हुआ। अब रानी ने झांसी का शासन संभाल लिया। लगभग 10 महीने तक रानी लक्ष्मीबाई ने झांसी पर राज किया। अंग्रेजों के मन में यह बात बैठ गई थी कि रानी लक्ष्मीबाई विद्रोह से मिली हुई है। अतः उन्होंने अपने अनुभवी सेनापति हैरोज को झांसी पर आक्रमण करने भेजा। हैरोज ने एक विशाल सेना लेकर झांसी पर आक्रमण कर दिया। अंग्रेजों के इस आक्रमण से लक्ष्मीबाई घबराई नहीं। 2-4 दिन में ही उन्होंने अंग्रेजों का सामना करने का प्रबंध कर लिया। उनकी प्रजा और सेना ने उनका पूरा साथ दिया। वे स्वयं घोड़े पर सवार होकर स्वयं युद्ध की तैयारियों को देखती थी। झांसी की स्त्रियों भी अपनी रानी के साथ कमर कसकर अंग्रेजों का सामना करने के लिए तैयार हो गई। भीषण युद्ध आरंभ हो गया। तोपों की मारे से झांसी नगर का परकोटा जगह जगह टूटने लगा। रानी पूरे 12 दिन तक साहस के साथ अंग्रेज सेना का सामना करती ही रही। अंत में अंग्रेजी सेना झांसी में घुस पड़ी। उसने मारकाट और लूटपाट मचा दी। अब रानी ने किला छोड़ने का निश्चय कर लिया। उन्होंने बालक दामोदर राव का पीट कर बांधा और अपने कुछ साहसी सैनिकों के साथ अंग्रेजी फौज की चौराती हुई किले से बाहर निकल गई। अंग्रेज सैनिक उन्हें आश्चर्य से देखते रह गए। उनमें इतना साहस न था कि वे रानी को पकड़ सके। झांसी से निकलकर रानी कालपी पहुंची। कालपी में राव साहब और तात्या टोपे बड़े भारी सेना के साथ डेरा डाले हुए थे। रानी का पीछा करते हुए हैरोज भी कालपी पहुंचा। घमासान युद्ध हुआ परंतु रानी यहाँ से भी बच निकली। अब राव साहब और रानी ग्वालियर की ओर चल दिए। तात्या टोपे ने पहले से ही ग्वालियर की फौज को अपने ओर मिला लिया था, इसलिए साधारण सी लड़ाई के बाद उन्होंने ग्वालियर के किले पर अधिकार कर लिया। ये लोग अभी सांस भी न ले पाए थे कि हैरोज की फौज ने ग्वालियर को भी आ घेरा। दूसरे अंग्रेज सेना अधिकारी भी अपने सेनाओं के साथ ग्वालियर आ पहुँचे। अब रानी ने समझ लिया कि यह मेरे जीवन की अंतिम लड़ाई है। पहले 2 दिन की लड़ाई में रानी का घोड़ा घायल हो गया था, इसलिए रानी को एक दूसरा घोड़ा लेना पड़ा। रानी शत्रुओं पर टूट पड़े। राव साहब और तात्या टोपे दूसरे मोर्चे पर लड़ रहे थे। रानी चाहती थी कि सब मिलकर अंग्रेजों के मोर्चों को उखाड़ दे, इसलिए वे अंग्रेजी सेना की चोरती हुई आगे बढ़ी। कुछ अंग्रेज सिपाहियों ने उन्हें घेर लिया। घमासान लड़ाई हुई। रानी के साथी एक एक कर कटने लगे। रानी का घोड़ा उन्हें एक और ले भागा। पीछे पीछे रानी के खून के प्यास सैनिक थे। एक नाले पर जाकर रानी का घोड़ा अड़ गया। रानी ने बहुत प्रयत्न किया कि घोड़े नाले पार कर जाए, पर वो ऐसा अड़ा कि बढ़ने का नाम ही न लिया। इतने में एक अंग्रेज सैनिक ने रानी को आ घेरा। उसने रानी के सिर पर वार किया। इससे रानी को सिर और एक आंख पर गहरी चोट आई। रानी के सेवक ने उसे अंग्रेज सैनिक को एक ही बार में समाप्त कर दिया। तब तक रानी के अन्य सिपाही और सेवक भी वहां आ पहुंचे। रानी की यह दशा देखे वे बहुत दुखी हुए। रानी ने उनसे कहा, देखना शत्रु मेरे शरीर को हाथ न लगा पाए।
रानी के सेवक उन्हें पास ही एक साधु की कोठी में ले गए। वहां पहुंचते ही उन्होंने दम तोड़ दिया। इससे पहले कि अंग्रेज सैनिक वहां पहुंचते, साधु ने अपनी कोठी के घास फूस और लकड़ियां डालकर उनकी चिता में आग लगा दी। इस प्रकार देश की स्वतंत्रता के लिए रानी ने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। न तो रानी लक्ष्मीबाई के पास बड़ी सेना थी और न कोई बहुत बड़ा राज्य। फिर भी स्वतंत्रता संग्राम में जो वीरता उन्होंने दिखाई, उसकी प्रशंसा उनके शत्रुओं ने भी की है। अपनी बलिदान से रानी ने सिद्ध कर दिया कि समय उड़ने पर समय पड़ने पर भारतीय नारी भी शत्रुओं के दांत खट्टे कर सकती है। ऐसी वीरांगनाओं से देश का मस्तक सदैव ऊंचा रहेगा। ये थी लक्ष्मीबाई की कहानी।